आज मैं आप सबके साथ अपने कुछ ऐसे आजमाए हुए किचन टिप्स या हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे मेरी डेली कुकिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है। इन टिप्स से काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट दोनों ही बचता है। ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हर कोई अपना सकता है और आपके रोज़मर्रे का किचन का काम इनसे काफ़ी ज़्यादा आसान और स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। चलिए अपनी ये कुछ हैबिट्स या किचन टिप्स आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कुकिंग के दौरान हर बार हमें 5 से 10 मिनट का वेटिंग टाइम ज़रूर मिलता है। जैसे जब हम दूध उबाल रहे होते हैं या फिर गैस पे चाय चढ़ाई होती है, कुकर की सीटी का जब हम वेट कर रहे होते हैं या फिर कढ़ाई क्यों ना चढ़ाई हो हमने सब्जी बनाने के लिए। इस दौरान ये जो हमें बीच का टाइम मिलता है, इस टाइम को हमें वाइजली यूज़ करना है ताकि हम बहुत सारे और भी काम एक साथ निपटा सकें। जैसे दूध उबालते वक्त कई चीज़ें आप सोख करके रख सकते हैं जो आपको आगे चल के इस्तेमाल करनी है। मैं यहाँ पे आज राजमा, छोले और हरे मूंग भिगो के रख रही हूँ। साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ क्लीनिंग कर सकते हैं। कबर्ड के अंदर वाले डब्बे फिर भी हमेशा साफ रहते हैं, लेकिन जो बाहर पड़े रहते हैं उनमें ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है और रोज़मर्रे के काम के साथ इन्हें क्लीन करना जल्दी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में ये वेटिंग टाइम यूज़ करके इन डब्बों को क्लीन कर लीजिए। किचन प्लेटफॉर्म पे पड़ी जितनी भी चीज़ें हों, फिर चाहे वो ट्रे ही क्यों ना हो या फिर कोई ऑर्गेनाइज़र, उनको वाइप आउट करके अच्छे से क्लीन कर लीजिए। या फिर कुछ पैंट्री आइटम रीफिल कर लीजिए, मसाले भर लीजिए, राशन भर लीजिए। या फिर जिस समय आपकी कुकिंग चल रही हो, साथ साथ आप अपना क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि जो बर्तन सिंक में इकट्ठे हो रहे हैं उनको साथ साथ आप धोते चलें। ये जो वेटिंग टाइम है वो बहुत प्रेशियस होता है और काफ़ी हद तक हमारा काम रिड्यूस कर देता है। किचन के ये 5-10 मिनट के छोटे छोटे काम बाद में अलग से टाइम मांगते ही नहीं। और जब आप वेटिंग टाइम को स्मार्टली यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे किचन के सारे ही काम खुद ही काफ़ी ज़्यादा इजी और मैनेजेबल लगने लगते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है टू यूज़ स्मार्ट अप्लायंसेस। अप्लायंस भले ही छोटा हो, लेकिन अगर वो आपके लिए मल्टीपल काम कर पा रहा है देन इट इज़ ऑल वर्थ द टाइम, एफर्ट एंड मनी दैट यू स्पेंड। जैसे कि मेरी है अगारो की रीजेंसी मल्टीपर्पज़ केटल विद स्टीमर। एक ही बार में देखिए मैं कितने सारे काम एक साथ कर पा रही हूँ। पानी भी गर्म हो गया, उसमें पास्ता बॉईल करने रख दिया और ऊपर ही वेजीज भी स्टीम करने के लिए रख दिए। टाइम तो बचा ही, साथ ही साथ बर्तन भी बहुत कम झूठे हुए और एक ही अप्लायंस में सारा काम हो गया। अब चाहे अंडे बॉईल करने हो या पानी उबालना हो, चाय या कॉफ़ी बनानी हो या फिर वेजीज स्टीम करने हो, इवन पास्ता बनाना हो, हर काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है इसमें। इससे सिर्फ टाइम की नहीं बचत होती, बल्कि अलग अलग बर्तन निकालना और बाद में उन्हें साफ करने की मेहनत भी कम हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हर गैजेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा अप्लायंस है जो सच में आपका काम आसान बना दे, मल्टीपल काम एक साथ कर दे, तो वो किचन में आपका एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आखिर हमारा मकसद सिर्फ जल्दी कुकिंग करना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और एनर्जी भी बचाना है। और एक और फ़ायदा बताऊँ, ये बहुत अच्छा स्पेस सेविंग ऑप्शन भी है। सब चीज़ें आप एक साथ असेंबल करके उसी अप्लायंस के अंदर डाल के एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो छोटी जगह के लिए, छोटी किचन के लिए भी एक फ़ायदा ही है। सो डू इन्वेस्ट इन स्मार्ट अप्लायंसेस। मेरी अगली टिप है कि रेसिपीज़ को नहीं, इंग्रेडिएंट्स को प्रेप कीजिए। हर मील पूरे तरीके से बनाकर रेडी रखना ज़रूरी नहीं है। उससे अच्छा ये है कि आप कुछ बेस इंग्रेडिएंट्स हमेशा रेडी रखें, ताकि जब आपका मन करे, जैसा मन करे, उस हिसाब से आप उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके चीज़ों को बना पाएँ। जैसे फ्रिज में उबले हुए आलू या पनीर रखिए, जिससे सैंडविच, पराठा, पोहा, टिक्की, सब्जी या रैप्स कुछ भी बनाना बहुत आसान हो जाता है। कुछ सब्जियां जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, जैसे कि कॉर्न, गाजर, शिमला मिर्च, उन्हें उस तरीके से काट के आप डब्बे में रेडी रख सकते हैं ताकि जब भी चाहिए आपको तो आप इन्हें तुरंत निकाल के यूज़ कर पाएँ। इसी तरीके से बार बार यूज़ होने वाली कुछ चीज़ें, जैसे कि हरी चटनी, नारियल की चटनी, इमली की चटनी, ये पहले से बना के रख लीजिए।
तो ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक्स हो या फिर लंच और डिनर में साथ अगर कुछ लेना हो तो ये चीज़ें आराम से इस्तेमाल में ली जा सकती हैं। अगर मैं इन जनरल बात करूं तो अपनी पैंट्री में भुनी हुई मूंगफली, भुना हुआ जीरा पाउडर, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, भुनी हुई सूजी या फिर वर्मिसेली, इवन पीनट्स का पाउडर, जो भी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कुकिंग में, उनको थोड़ा सा पहले ही प्रेप करके रख लीजिए ताकि कुकिंग के वक्त ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और काम फटाफट होता चला जाए। यानी पूरी रेसिपीज बनाकर फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्मार्ट इंग्रेडिएंट प्रेप करके रखिए। इससे खाना भी फ्रेश बनता है, वैरायटी भी आप बना पाएंगे और रोज की कुकिंग काफी ज्यादा इजी और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। मेरी अगली टिप है, स्मार्ट कुकिंग कीजिए। मतलब एक ही चीज़ को इस तरीके से बनाइए कि उसका इस्तेमाल एक से ज़्यादा मील्स में हो पाए। जैसे अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो उस दिन एक बेसिक अनियन और टोमेटो की ग्रेवी आप ज़्यादा बना के रख लीजिए। एक्स्ट्रा पोर्शन को स्टोर कर दीजिए फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में। फ्रिज में ये मसाला आराम से 4 से 5 दिन तक और फ्रीज़र में महीने भर तक भी बहुत अच्छा रहता है। आज जो आप सब्जी बना रहे हैं बना लीजिए, बाद में भी इस मसाले को यूज़ किया जा सकता है बाकी सारी सब्जियां बनाने के लिए एज एंड व्हेन नीडेड। इस तरीके से जब आप छोले या राजमा या और कोई पल्सेस और ग्रेन्स बॉईल कर रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बॉईल कर लीजिए। एक दिन उनसे सब्जी बना लीजिए और बचे हुए छोले, राजमा या पल्सेस से टिक्की या रैप्स बना लीजिए। हेल्दी कटलेट्स बना लीजिए। इस तरीके से मील प्रेप करने से मील्स मोनोटोनस भी नहीं होती हैं और आपको हर दिन कुछ नया भी खाने को मिल जाता है, प्लस टाइम तो बच ही रहा है। कई बार आप एक्स्ट्रा राइस भी बना के रख सकते हैं ताकि अगले दिन बचे हुए राइस के साथ लेफ्ट ओवर राइस का डोसा या फिर लेफ्ट ओवर राइस के टोमेटो राइस या और कोई प्रिपरेशन बना पाएं। जब आटा आप गूंद ही रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा गूंद लीजिए। एक पोर्शन में नमक और अजवाइन डाल के पराठे या पूड़ी का आटा भी रेडी कर लीजिए या फिर पालक या बीटरूट प्यूरी मिलाकर उस डो को रेडी कर लीजिए जो कि अगले दिन की मील प्रेप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आइडिया ज़्यादा खाना बनाने का नहीं है, बल्कि एक ही एफर्ट से 2 या 3 मील्स की तैयारी कर लेना है, यानी एक तीर से 2 निशाने। इससे ना खाना वेस्ट होता है, ना हर बार शुरू से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। कुकिंग फास्ट हो जाती है और हमारा टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब मैक्सिमाइज हो जाता है। मेरी अगली टिप है कि कुकिंग शुरू करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। ये छोटी सी हैबिट लगती है लेकिन कुकिंग को काफ़ी स्मूथ बना देती है। कुकिंग शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सब्जियां, मसाले, तेल, दालें और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स सब आपके पास होना चाहिए। ज़रूरत हो तो उन्हें पहले ही किचन काउंटर टॉप पर रेडी रखिए अपने लिए। इससे कुकिंग के बीच में बार बार फ्रिज नहीं खोलना पड़ता, पैंट्री में सामान नहीं ढूंढना पड़ता, कोई इंग्रेडिएंट भूल जाने का डर भी नहीं रहता। सब कुछ हाथ के पास होना चाहिए। इससे कुकिंग भी बिना रुकावट के चलती रहती है। मैं खुद भी जब कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ या थोड़ा सा एलैबोरेट मील बनाती हूँ तो पहले 2 मिनट सिर्फ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने में लगाती हूँ और यकीन मानिए बाद में वही 10 से 15 मिनट बचा देता है। कुकिंग में सिर्फ स्पीड ही ज़रूरी नहीं होती है, फ्लो भी ज़रूरी होता है और ये छोटी सी हैबिट उस फ्लो को बनाए रखता है। अगली टिप है कि अगर एक साथ आप 2 या 3 डिशेस बना रहे हैं तो सारी चॉपिंग पहले ही एक ही बार में कर लीजिए। जैसे अगर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी साथ में चल रही है तो हर डिश के लिए अलग अलग प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक काटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में सारी चॉपिंग कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपको बार बार चॉपिंग बोर्ड, नाइफ ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुकिंग के बीच में रुक रुक कर प्रेपरेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सारी चॉपिंग हो जाए उसके बाद बस कुकिंग पर ध्यान दीजिए। किचन के काम ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगते हैं, फ्लो भी बना रहता है और काफ़ी टाइम भी बचता है। याद रखिए, बार बार सेटअप करना ही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, चॉपिंग नहीं।
मेरी लास्ट बट नेवर द लीस्ट टिप है कि फ्रीज़र को स्मार्ट हेल्पर की तरह यूज़ कीजिए। फ्रीज़र सिर्फ फ्रोज़न फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका बहुत बड़ा टाइम सेवर भी बन सकता है ये। ऐसी चीज़ें जो बार बार यूज़ होती हैं, उन्हें पहले ही थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रेडी कर लीजिए और फ्रीज़ कर लीजिए। जैसे कि पालक या बीटरूट की प्यूरी के क्यूब्स बना के आप फ्रीज़ कर लीजिए और जब चाहें लेटर ऑन उन्हें यूज़ करके आप जो चाहें बना सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो या हरी मिर्ची की पेस्ट हो, ये भी आप रेडी रख सकते हैं। फ्रीज़ करने पर 6 महीने से ज़्यादा ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। इवन नींबू का जूस निकाल के आप आराम से इसको फ्रीज कर सकते हैं 6 महीने तक। ये बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज नींबू अगर फ्रिज में पड़ा रह जाए तो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। रोज रोज नींबू स्क्वीज करने में आलस भी नहीं आएगा। अब कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो टिक्कियाँ, स्पेशली प्रोटीन रिच टिक्कीज या दूसरे फ्रीजर फ्रेंडली आइटम्स भी हाफ कुक करके आप फ्रीज कर सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े उन्हें बस निकालिए, थॉ कीजिए, कुक कीजिए और आपका मील मिनटों में बस रेडी हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, फ्रीज़र का यूज़ पूरा खाना स्टोर करने के लिए नहीं, बल्कि मील कंपोनेंट्स और रेडी टू कुक आइटम्स रखने के लिए कीजिए। इससे खाना फ्रेश भी लगता है और बिजी डेज में कुकिंग काफ़ी आसान हो जाती है। फ्रीज़र में सिर्फ फूड स्टोर मत कीजिए, अपना फ्यूचर टाइम और एफर्ट भी सेव कीजिए। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप यहाँ से आपको कुछ सिंपल लेकिन असरदार टिप्स और हैबिट्स ज़रूर मिली होंगी, जो आपका किचन काम ना सिर्फ आसान कर देंगी बल्कि स्ट्रेस फ्री भी बना देंगी। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब चलती हूँ। जल्द ही अगले वीडियो में आप सबके साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। बाय बाय।